कि वो जब सुबह स्कूल में आए तो बरामदे में कुछ ब्लड के कुछ निशान वहाँ थे, जिनको उन्होंने फॉलो किया तो पाया कि बाथरूम में किसी व्यक्ति की एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो फर्दर इसके परिवार के द्वारा भी इसकी पहचान सिर्फ फेस देख करके नहीं की जा सकी, उसके परिवार के द्वारा इसकी बॉडी पर जो मार्क्स हैं, कुछ इसके हाथ पर कुछ मार्क्स थे और कुछ टैटू बने हुए थे और इसका एक हाथ जो बताया गया कि जला हुआ था, उसके आधार पर फैमिली के द्वारा इसकी पहचान की गई है। 20 वर्षीय युवक की हत्या के जुर्म में गुरुग्राम पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार 4 अगस्त को पुलिस चौकी हेली मंडी थाना पटौदी में सूचना मिली कि गांव जटौली के सरकारी स्कूल में वॉशरूम में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां स्कूल के वॉशरूम में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसके शरीर पर काफी चोटों के निशान मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रसायन टीचर ने पुलिस को बताया कि प्राइमरी स्कूल के बरामदे में खून के निशान थे, जिससे किसी को चोटें मारकर घसीट कर ले जाने का शक हुआ। जब उन्होंने स्कूल के बरामदे में जाकर देखा तो वहां खून के निशान थे और घसीटने के निशान की तरफ जाकर देखा तो वॉशरूम में स्मेल आ रही थी। उन्होंने जब वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो एक युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसके शरीर पर चोटें लगी हुई थी। किसी अज्ञात द्वारा हत्या कर शव को वॉशरूम में छुपाया गया था। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक की शिनाख्त का प्रयास शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने मृतक की पहचान करने के विभिन्न प्रयास किए, जिनके परिणाम स्वरूप मृतक की पहचान कर्ण उर्फ टिंडा निवासी गांव जटौली, जिला गुरुग्राम के रूप में हुई। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के जुर्म में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान आकाश और गुल्लू निवासी वार्ड नंबर 14 जटौली तथा शिव कुमार निवासी वार्ड नंबर 13 गांव जटौली के रूप में हुई। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आकाश ने कैंची से तथा शिव कुमार ने पत्थर से चोटें मारकर कर्ण उर्फ टिंडा की हत्या की थी तथा उसके शव को स्कूल में छिपा दिया था। कर्ण की हत्या क्यों की गई, पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयोग किए गए कैंची व पत्थर बरामद कर लिया है। सर, जटौली में मर्डर का मामला है, क्या करना? इसमें 4 तारीख को गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन जाटौली गांव के एक स्कूल में किसी हत्या के संबंध में प्राप्त हुई थी। पुलिस स्टेशन से टीम और क्राइम ब्रांच से तथा जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए FSLs की टीम है, उनके द्वारा स्पॉट पर जाकर विजिट किया गया और स्कूल के एक टीचर के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई। उनके द्वारा अपनी कंप्लेंट में बताया गया था कि वो जब सुबह स्कूल में आए तो बरामदे में कुछ ब्लड के कुछ निशान वहाँ थे, जिनको उन्होंने फॉलो किया तो पाया कि बाथरूम में किसी व्यक्ति की एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो उनकी शिकायत के ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इसमें हत्या से संबंधित धाराओं में FIR रजिस्टर की गई थी। FIR रजिस्टर करने के बाद में सबसे पहली जो पुलिस के सामने समस्या थी कि मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस के द्वारा अलग अलग कोशिशें की गई और उसके आधार पर मृतक की सबसे पहले पहचान कराई गई। मृतक की पहचान जटौली गाँव के ही एक रेजिडेंट के रूप में हुई, जो कि करीब 20 से 21 वर्षीय युवक था और इसका नाम करण सिंह उर्फ टिंडा था। फर्दर पुलिस के द्वारा इस केस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसी के 2 दोस्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार किए गए एक्यूज हैं, उनकी पहचान आकाश और दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान शिव कुमार के रूप में हुई है। दोनों की उम्र करीब 21 वर्ष है। दोनों ही युवक जाटौली गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस के द्वारा कल इनको अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्टिंग के दौरान इनसे जो फिलहाल तक जो इंटरोगेशन हुई है, इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो मृतक था ये शरीर से काफ़ी सुडौल और शक्तिशाली था और ये दोनों ही जो आरोपी हैं ये कमज़ोर आदमी थे शरीर से। तो वो अक्सर इनके साथ गाली गलौज मारपीट करता था और कभी कभार इनको वो ताने कसता था। इसी बात को लेकर इनके 1-2 बार पहले भी कुछ बहस हुई। इस बहस के दौरान इन्होंने उस युवक को मना किया है कि इस तरह की बातें वो न करें। घटना के दिन फिर से उसने इस तरह की कोई बात की तो इन दोनों के द्वारा एक पत्थर और एक कैंची से मार करके उसको घायल कर दिया गया और उसके बाद में एक साफा है, एक परना, उससे उसके गला घोट करके उसकी हत्या कर दी गई।